अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू ट्रेडिंग सॉल्यूशंस। कैसे हैं आप सब लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं एक दफ़ा फिर लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए गोल्ड के वीकली एनालिसिस। मेरे ये जो एनालिसिस होते हैं सम टाइम 2 से 3 दिन वर्क करते हैं और बाज़ औक़ात पूरा वीक वर्क करते हैं। मेरे ये जो वीकली एनालिसिस हैं बड़े टाइम फ्रेम पर होते हैं, यही वजह है कि इनकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो चलते हैं अपने वीकली एनालिसिस की तरफ। टेक्निकल एनालिसिस की तरफ जाने से पहले हम लोग फंडामेंटल्स को देख लेते हैं कि इस वीक में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं जो आने वाली हैं यूएसडी की। ये अभी मैं फॉरेक्स फैक्ट्री के ऊपर आ चुका हूँ और मंडे वाले दिन कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं है यूएसडी की। अगर ट्यूसडे की बात की जाए तो ट्यूसडे को शाम 7 बजे यूएसडी की टीयर 2 का डाटा है। आईएसएम सर्विसेज पीएमआई और जॉब ओपनिंग का डाटा है 7 बजे। तो इस वक्त हम लोग जो है इस डाटे को पहले रीड करेंगे, फिर देन इसके ऊपर डिसाइड करेंगे कि हमने गोल्ड पे बाय करना है या सेल करना है। अच्छा जी, वेडनेसडे को देख लें तो न्यूजीलैंड का है, एम्प्लॉयमेंट चेंज का डाटा है। यूएसडी का 5:15 पे है, टीयर 2 का डाटा ये भी। एडीपी नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज है। लेट्स सी क्या डाटा आता है। उसके बाद थर्सडे वाले दिन जुमेरात को सिर्फ ये अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स का डाटा है। ठीक है, 5:30 पे ये भी टीयर 2 का डाटा है। तो लेट्स सी कि क्या डाटा आता है। उसके बाद हम लोग फिर ट्रेड प्लान करेंगे। और फ्राइडे वाले दिन जुमे को 8 मई को यूएसडी की बिग न्यूज़ है। टीयर 1 का डाटा है एनएफपी का। ठीक है, नॉन फॉर्म एम्प्लॉयमेंट चेंज। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। और अगर इसमें देखा जाए तो 178 के प्रीवियस था, फोरकास्ट जो है 64 के है। ठीक है, तो अगर तो ये डाटा पॉजिटिव आता है तो फिर हम गोल्ड को सेल करेंगे। अगर ये डाटा नेगेटिव आता है यूएसडी का तो फिर हम गोल्ड को बाय करेंगे। ठीक है, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हैं। तो आपने कोशिश करना है कि अगर इससे पहले अगर आपने कोई टेक्निकल के ऊपर ट्रेड ली हुई है तो उसको जो है वो क्लोज़ कर दें, क्योंकि न्यूज़ के टाइम न्यूज़ का डाटा देखने के बाद आपको ट्रेड लेनी चाहिए। ठीक है, और ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ है एनएफपी की, बड़ी न्यूज़ है और ये मार्केट की डायरेक्शन चेंज करने की वर्थ रखती है। ठीक है, अच्छा ये मेजर न्यूज़ थी जो अपकमिंग वीक में आपको यूएसडी की देखने को मिलेंगी। उस इसके बाद हम लोग चलते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। अच्छा ये गोल्ड का लाइव चार्ट है इस वक्त। और ये 4 आवर का टाइम फ्रेम मेरे पास इस वक्त ओपन है। थोड़ा सा नेट इशू कर रहा था, इस वजह से मैंने उसको हॉटस्पॉट पे लगाया है इस वक्त। अच्छा ये आप देख रहे होंगे मैंने मुख्तलिफ़ किस्म के लेवल जो है इस पे ड्रा किए हुए हैं और हर लेवल के ऊपर मेंशन है कि ये कौन सा लेवल है। ठीक है, अगर बात की जाए अभी करंट सिचुएशन की और इंटरनल मार्केट स्ट्रक्चर की, तो मार्केट जो है बार बार 4500 के एरिए से सपोर्ट ले रही है और 4500 के एरिए को ब्रेक नहीं कर पा रही। ठीक है,
और इस वक्त मार्केट जो है वो 4551 पर है, यानी गोल्ड इस वक्त $4551 पर औंस पर ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो जो मेरा अपना ओपिनियन है, जो मेरी अपनी राय है, गोल्ड को यहाँ से बाय जाना चाहिए। पर फिर भी आपको पता है कि अभी इंटरनेशनल मार्केट में जो सिचुएशन है वो बहुत अनसर्टन है, ख़ास करके अमेरिका और ईरान और इसराइल की जंग को लेकर। इस वजह से गोल्ड की प्रिडिक्शन करना बहुत मुश्किल हुआ है, और क्या कहते हैं, अनसर्टन सिचुएशन है। पर फिर भी हम लोग, ज़ाहिर बात है हमारा काम है, हम लोग फिर भी इस सिचुएशन में भी प्रॉफिट बना रहे हैं। ये अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है। ठीक है, तो इन माय ओपिनियन यहाँ से गोल्ड को बाय जाना चाहिए। ठीक है, और गोल्ड आपको पता लेवल टू लेवल बिहेव करता है। देखें अभी ये जो मार्केट का इंटरनल स्ट्रक्चर है, अगर इसको देखा जाए तो ये 4500 पे सपोर्ट ले रहा है, और तकरीबन 4660 से 4670 का एरिया इसका रेजिस्टेंस का एरिया बन रहा है। ठीक है, अगर तो देखें मार्केट 4670 के ऊपर क्लोजिंग दे देती है कोई भी बुलिश बैंड कैंडल 30 मिनट की, अगर 4670 के ऊपर क्लोजिंग देती है तो मैं मार्केट को इस नेक्स्ट लेवल पे दे रहा हूँ, जो कि मार्केट का पहला सप्लाई जोन है, वो है 4870 से 4880 का एरिया। ठीक है, तो मार्केट इस एरिया तक जा सकती है। ठीक है, अगर मार्केट 4870 से 4880 के लेवल को ब्रेक करती है और 30 मिनट की कैंडल इस लेवल के ऊपर क्लोज करती है, तो फिर मैं मार्केट का जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये 5060 और 5070 का टारगेट है। ठीक है, पर अभी जो है वो मार्केट इस इंटरनल स्ट्रक्चर में ही घूम रही है, और इस वक्त आपको पता है कि स्टेट ऑफ हुर्मुज़ बंद होने की वजह से ऑयल की प्राइसेस दिन ब दिन ऊपर जाती जा रही है, और कल भी ऑयल ने $120 फ़ी बैरल की प्राइस को टच किया है। ठीक है, और इसी की वजह से, और ऑयल का और गोल्ड का आपस में 36 का आंकड़ा है, अगर ऑयल ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे आता है। ठीक है, कल भी ऑयल ऊपर गया है, तो उसकी वजह से आप देखें, और डॉलर भी ऊपर गया है, और देखें कि कल भी सारा दिन जो है वो गोल्ड बीरिश ट्रेंड में रहा है। ठीक है, यानी सेलिंग प्रेशर था। ठीक है, तो अगर तो ये इनके कोई मुज़ाकरात हो जाते हैं, या किसी भी बेस पे ईरान स्टेट ऑफ हुर्मुज़ को ओपन कर देता है, तो फिर हम गोल्ड में एक बुलिश रैली देख सकते हैं। ठीक है, फ़िलहाल अभी गोल्ड के ऊपर जो है वो सेलिंग प्रेशर ज़्यादा है। ठीक है, अगर हम बात की जाए सेलिंग की, अगर मार्केट इस 4500 लेवल को ब्रेक करती है, कोई भी 30 मिनट की कैंडल, बीरिश कैंडल इस लेवल के नीचे, 4500 के लेवल के नीचे अगर क्लोज कर देती है, तो फिर मैं मार्केट को जो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ वो इस लेवल पे कर रहा हूँ। ठीक है, जो कि लेवल बनता है आपका, ये कह लें कि 4330 से लेके 4350 के लेवल पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। उसकी मेन रीज़न ये है कि ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है, और प्लस ये लिक्विडिटी एरिया भी है। तो मे भी हो सकता है अगर मार्केट ने 30 मिनट की कैंडल, बीरिश कैंडल कोई भी इस लेवल के नीचे क्लोज की, 4500 के नीचे क्लोज की, तो मार्केट आपकी 4330 से 4350 तक जा सकती है, और फिर ये एक ऐसा लेवल है जहाँ से आप एक अच्छी बाय की एंट्री लेके उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो 4330 से 50 का जो एरिया है, अगर मार्केट यहाँ तक आती है और यहाँ से अपनी लिक्विडिटी उठाती है, और तो यहाँ से आप एक एंट्री प्लान कर सकते हैं, बाय की एक अच्छी ट्रेड प्लान कर सकते हैं, और इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरे इस वीक के एनालिसिस से, आई होप आपको पसंद आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।